टेस्ट में मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। दिक्कत पढ़ाई में नहीं है, एक्चुअल में टेस्ट देने के तरीके में है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि टेस्ट देते कैसे हैं, टेस्ट देने का तरीका क्या सही होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं टेस्ट 3 बार में कंप्लीट करता था। पहला एक बार जाता था जिसमें 100% श्योर है, सबसे जो इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें मुझे पता है कि गलत होने की चांस ही नहीं है, 100% सही है, उस क्वेश्चन को मैं पहली बार में अटेम्प्ट करता था, पूरा कर लेता था। इवन ये नहीं कि बस फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया, इसमें नहीं किया, ठीक है ना। पूरे में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है, एक से स्टार्ट किया जो भी एकदम इजी है। और इसमें मैं ये भी सोचता था कि मुझे मिनिमम से मिनिमम कलम उठाने की जरूरत पड़े, इवन ना उठाना पड़े, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीट के एग्जाम देने जाने वाले हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन में आपको कलम नहीं उठाने पड़ते। लेकिन अगर आपको 1% नहीं, 0.1% भी डाउट है ना, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आप इतना इस लेवल पे उस क्वेश्चन को पढ़ के आए, वैसे क्वेश्चन को सबसे पहली बार एक बार में निपटा दीजिए। आप निपटा दिए, अप्रोक्सीमेट आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज में करने में आपको पता है कितना टाइम लगेगा? मुझे जहां तक लगता है मैक्स टू मैक्स आधे घंटे लगेंगे। अगर भाई तुम आधे घंटे में अगर पेपर में 30 से 40 क्वेश्चन अगर बना लेते हो, ठीक है ना। अगर नीट का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर 50-60 भी क्वेश्चन कर लेते हो तो सिंपल सा बात है, 6 चौका 224, 6 चौका 24, 240, यानी तुम्हारे 240 मार्क्स कंफर्म हो गए। अगर जेई की कर रहे हो तो टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। अगर आधे घंटे में तुम देखो 30 क्वेश्चन इजी आते ही आते हैं। हार्ड लेवल का क्वेश्चन बहुत मिनिमम होता है, इस बात को समझो। इजी क्वेश्चन इतने होंगे, मीडियम इतने होंगे, तो हार्ड इतना होगा, इस चीज को तुम समझो। पेपर एक बार देने के बाद कभी टेस्ट देके एनालाइज किया कि नहीं, भाई ये सारे क्वेश्चन मेरे को आते थे फिर भी मैं गलत कैसे कर दिया। तो यही है, सबसे पहले खुद को उस एग्जाम के टेम्परामेंट में बनाओ। समझ में आया? उस टेम्परामेंट में ढालो कि तुम एग्जाम देने आए हो। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब जाते हो तो तुम डरे रहते हो कि टेस्ट दे रहा हूं, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं एक नॉर्मल जो मुझे आते हैं आके टिक कर रहा है, नहीं आया हूं, ये होना चाहिए। जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज करो। एटीट्यूड कब चेंज होता है? ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, तुम चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज कब होगा? जब तुम पहली बार में सबसे आसान आसान क्वेश्चन चूज कर करके, चुन चुन के, नहीं होता है चुन चुन के मारूंगा, उस टाइप से अगर तुम करते हो तो सबसे पहले क्या होगा कि तुम आधे घंटे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन निपटा चुके हो जो कि 100% श्योर है कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और भाई एक बात बता देता हूं, पेपर में अगर आधे घंटे 20 से 30 मिनट के अंदर तुम ऐसे क्वेश्चन को निपटा देते हो, 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इवन कर लेते हो, भाई तुम्हारे जो मोटिवेशन और डेडिकेशन अलग लेवल पे हो जाएंगे, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे हो जाएगा। तुम 7वें आसमान पे लगोगे, भाई इतना क्वेश्चन इतने जल्दी कैसे कर दिया। वही तुम्हें चूज करना है, और ये चूज करने की कला टेस्ट दे दे के आती है। और तुम्हें पता होना चाहिए एकदम करेक्ट है, यही है, दे दिए पहली बार। दूसरी बार में आओ तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन, मीडियम लेवल के किस लेवल के क्वेश्चन, कलम उठाए, सॉल्व किए, एटलीस्ट 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 तो कहना गलत हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स तुम्हें 50 सेकंड देने होंगे या 60 सेकंड देने होंगे, इससे ज्यादा तुम टाइम नहीं दे सकते, ठीक है ना। अगर तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे बन जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ये बन जाएगा, सॉल्व किया, बन गया, ठीक है। अगर 0.1% भी प्रॉब्लम आता है ना तो उसको छोड़ना है, सेकेंड बार में भी छोड़ना है यार। तुम समझो, तुम कहते हो पहले ही बार मैं गया, सिंपल सा बात है, टाइम खत्म हो गया, मुझे अब 20 मिनट ही बचे, नहीं कर पाओगे, तुम मैक्सिमम गलत मार चुके हो, अब तुम्हारी कुछ नहीं कर सकते, कुछ तुम खुद के लिए नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिर मैं एक बार और रिपीट करता हूं, पहले बार में तुमको सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पकड़ना है और सबको धड़ाधड़ लपेट देना है, ठीक है। वो लपेटने के बाद तुम्हारा मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भी तुम्हारा है वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तुम 20 से 30 मिनट में बहुत अच्छे अच्छे और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, जो 100% सही है, गलत होने की गुंजाइश नहीं। सेकंड में क्या करना है, तुम्हें जो भी लगता है कि ये बन जाएगा, कलम उठाए, बनाए, अगर कहीं भी अटके उसको छोड़ देना है भाई, उसको छोड़ देना है। उसके बाद इसी तरह कंप्लीट करना। अभी भी तुम्हारे पास हो सके तो 1 घंटे बचेंगे ही बचेंगे। अब उस लेवल पे क्वेश्चन पे आ गए हो जिसमें सिंपल सा बात है, तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि अगर दिमाग लगे तो बनना है, और नहीं लगे तो अभी टाइम है, लगा सकते हो। 10 मिनट बचे, क्या ही लगाओगे यार, तुम टाइम देख के तुम अलग पैनिक हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं है? तो यही चीज करना है कि बेसिकली सेकेंड अटेम्प्ट में वो सारे क्वेश्चन कर लेना है कि जो चीजें हो गई,
मतलब जो एकदम कलम उठाए कर लिए, हो गया, सिंपल सा बात है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, जिसमें भी फंसे थे, जो भी प्रॉब्लम था, जिसमें भी टिक मारे थे कि ये बाद में बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब लास्ट वाले में कर लो। लास्ट वाले में भी खत्म करते चलेगा, कुछ कुछ फंसते चला जाएगा ही, लेकिन तुम्हारे पास टाइम इतना है कि थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद भी फोर्थ राउंड पे तुम वापस आ सकते हो। और फोर्थ राउंड में बस तुमको सोचना बहुत मिनिमम क्वेश्चन बचेंगे, उसके बाद तुम्हें यही डिसाइड करना है कि अब क्या करना है। अगर डायरेक्ट दिमाग वहां काम कर गया, ट्रिक जैसा ट्रिकी क्वेश्चन आया, अगर कर दिए ठीक है, नहीं हो पा रहा है, सिंपल निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है भाई। मैं क्या होता हूं, निगेटिव लेने की जरूरत नहीं, इस एग्जाम में, ये सब एग्जाम में निगेटिव रहते हैं, तो निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लगता है कि ये सही हो सकता है, तुम उस पर बेट ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, ले लो। नहीं ले सकते, अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, छोड़ दो। तुम जितना 3 राउंड में कर चुके हो, एकदम अच्छे लेवल पे कर चुके होगे। तो ये होता है एक्चुअल में टेस्ट देने का स्ट्रेटेजी। देखो, टॉपर कहीं अलग से नहीं आते हैं, तुम्हारे बीच में से ही टॉपर निकलते हैं। तुम भी टॉपर बन सकते हो, बस अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। तुम जो आज तक गलती करने आ रहे हो, उस गलती को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। उस गलती को एक्सेप्ट करो कि मैं ये गलती करते आ रहा हूं, ठीक है ना, और उसको इंप्रूव करो। समझ में आया कि नहीं आया? गलती को एक्सेप्ट किए कि ये मेरा गलती है, अब इसको, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको खुद के अंदर से मिटाना कैसे है। समझ में आया? तो इस स्ट्रेटेजी से एटलीस्ट तुम एक भी टेस्ट देके देखना, इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो तुम कहना, ठीक है, और इंप्रूवमेंट होगा तो इसी स्ट्रेटेजी को लेके चलते रहना है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि टेस्ट देने का स्ट्रेटेजी क्या होता है, टॉपर हम कैसे बन सकते हैं, टॉपर टेस्ट कैसे देते हैं। तो टॉपर का टेस्ट देने का यही सीक्रेट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एटलीस्ट एक टेस्ट में यूज करके देखो, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।